तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 1 अगस्त 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना। ठीक है, सीधा जो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन, 4x³ y माइनस 14x² y²। सेकेंड है, 6x³ माइनस 8x² प्लस 15x माइनस 20। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको आंसर 1 में क्या करना है, सबसे पहले कॉमन नंबर देखना है। इन दोनों टर्म में कॉमन नंबर क्या है, कॉमन मतलब जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए। तो अगर हम नंबर की बात करें तो 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आएगा, 2 के टेबल में 14 भी आएगा। इसके बाद में x2 इसमें भी है, x3 है तो x2 इसमें भी है, तो x2 कॉमन किया, और साथ में y² इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y 1 टाइम कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन निकाल लिया दोनों में से। अब इस टर्म को ऊपर लिखना है, इसको नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन नंबर निकालना है, फिर डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये टर्म ऊपर लिखा 4x³ y अपॉन में कॉमन नंबर 2x² y, इससे डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखो, y से y कट गया, 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा, x डबल टाइम है, x ट्रिपल टाइम है, तो 1x बचेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो x को अगर आप 3 टाइम लिखोगे और नीचे डबल टाइम है तो डबल कटेगा, 1 बचेगा, तो 2x बचेगा। ठीक है, तो इस कॉमन नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 2x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस होगा तो प्लस। अब ये टर्म लिखना है, इसमें भी इस कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये टर्म ऊपर लिखेंगे 14x² y² अपॉन में कॉमन नंबर 2x² y। ठीक है, x² से x² कट गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 आ गया, y बचा है 1 टाइम नीचे, ऊपर डबल टाइम, तो मतलब कि y ऊपर डबल टाइम है, नीचे 1 टाइम है, तो 1 टाइम कटेगा, 1 बचेगा, यानी कि 7y बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7y, ब्रैकेट लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले दोनों में कॉमन नंबर निकालो, फिर कॉमन नंबर से इसमें डिवाइड करो, जो y लिखो, निशान जो है लगाओ, फिर कॉमन नंबर से इसमें भी डिवाइड करना है, जो आएगा ब्रैकेट में कर देना, वही आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो 2 2 का पेयर बनाओ। ठीक है, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉमन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो 2 निकाल लिया, और साथ में x² इसमें भी है और x² इसमें भी है, क्योंकि 3 बार है तो 2 बार तो है ही। ठीक है, तो x² निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये टर्म ऊपर लिखो, ये नीचे डिवाइड करो। ठीक है, देखो ध्यान से, 6x³ ऊपर लिखा, कॉमन नंबर है 2x²। ठीक है, 2 3 जा 6, x ट्रिपल टाइम है, 1 2 3, और नीचे डबल टाइम है, डबल टाइम कटेगा, 1 टाइम बचेगा, यानी कि 3x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 3x, माइनस के निशान लगा दो, फिर से ये नंबर ऊपर लिखो, कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, 8x² है, 8x² बटे में कॉमन नंबर है 2x², x² से x² कटेगा, 2 के पहाड़े में 8 4 पे आएगा, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा 4, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर आ गए, जो निशान है पहले लगा दो।
अब इन दोनों में भी कॉमन नंबर देखना है। देखो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं हो सकता। नंबर देखेंगे तो 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, तो हम कॉमन करेंगे कितना, 5। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, इन दोनों में कॉमन किया 5। अब 15x ऊपर लिखो, कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। 15x ऊपर लिखा, कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 या 15, साथ में x है, 3x आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 3x, निशान है माइनस तो लगा दिया। फिर से 20 में भी कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे तो 20 बटे में 5, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर तो आ गया 4, ब्रैकेट क्लोज किया। अब ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट में अगर 4 पद हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए सॉल्व करने पर, जब 2 2 का पेयर बनाओगे, अन्यथा समझ लेना गलत है। तो देखो 3x - 4, 3x - 4 सेम आया है। ठीक है, तो एक बार सेम वाला लिखो, 3x - 4। ठीक है, 1 टाइम लिखना है बस ये। इसके बाद जो इससे बाहर है और जो इससे बाहर है उसको एक में करो। इससे बाहर है 2x², यहाँ +5। ठीक है, इन दोनों को एक में कर दिया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, ऐसे ही नोट कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।